देखिए, संजोग से मैं भी पढ़ा लिखा नेता हूं और यहाँ के आम जनता मतदाता हमको इसलिए मत दिया है कि ये सत्येंद्र तिवारी हमारे साथ न्याय करेगा। यहाँ के आम मतदाता आम लोग हमें 10 साल विधायक बना करके रखा था 9 से 19 तक, और उनको हम पर भरोसा है। उनको हमारे उन 10 वर्षों के कार्यकाल को याद करते हैं और 19 से 24 तक पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कार्यकाल से जब कंपैरिजन करते हैं तो उनको बड़ी प्रायश्चित करना पड़ता है कि मैंने एक ईमानदार नेता को खो दिया जो आम गरीब गुरबा के आवाज़ को काफ़ी मुखरता से, चाहे सड़क पर हो या सदन में उठाता है। जब मैं हारा भी था तो कई राजा महाराजा जो गरीब का जमीन लूटना चाहते थे, हड़पना चाहते थे, मैंने उनके साथ मिल करके आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया और अल्टीमेटली उन गरीब आदमी का जिनका जमीन सामंती लोग लूटना चाहते थे उसको उनसे निजात दिलाने का काम, और बिना पैसा के वोट दिए। चर्चा तो है कि मिथिलेश ठाकुर जी 2 अरब खर्चा किए वोट में लोगों को बांटे, लेकिन बाहर है गढ़वा की जनता, देवतुल्य जनता, जिन्होंने रुपया को ठुकरा दिया और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हम चुनाव लड़ रहे थे, हमको वोट देने का काम किया और मैं यहाँ से चुनाव जीत गया। जनता ने हमें जिस उम्मीद पर और जिस भरोसा पर और जिस काम के लिए वोट दिया है, हम अगर उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे उस दिन सत्येंद्र तिवारी इस्तीफा दे देगा, मैं विधायक नहीं रहूँगा। चूंकि लोग हमें इसीलिए चुने हैं कि भाई भ्रष्टाचार जिस तरीका से आज बढ़ा हुआ है, ब्लॉक में चले जाइए 50% कमीशन है मनरेगा की योजना में और 50% मनरेगा की योजना में कमीशन है और उसका 20% पैसा यहाँ के शेखर जमुआर डीसी साहब के खाता में पहले चला जाता है। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द कभी मनरेगा के विरुद्ध कोई एक्शन यहाँ के डीसी का आप नहीं देखिएगा, और उसका मेजर हिस्सा पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी उस जेब जो भ्रष्टाचार से पैसा जनरेट होता था उस पाप का ये भी हिस्सा बनते थे। मिथिलेश ठाकुर जी भी मनरेगा में पैसा लेते थे। अब देखिएगा सभी मनरेगा गाइडलाइन का वायलेशन करा दिया मिथिलेश ठाकुर, जिसके पास कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई रॉड सीमेंट लोहा का दुकान नहीं, पत्थर मोरम का दुकान नहीं, बालू का कोई लीज का उनके पास पेपर नहीं, उनको वेंडर बना करके बाजबरदस्ती 1-2 करोड़ रुपया उसमें डलवा दिया जो मनरेगा गाइडलाइन के अगेंस्ट में है, और वहाँ के माध्यम से पैसा जनरेट करके ये लोग बांटते रहे। तो भाई मैं अगर विधायक बना हूँ तो लोगों का हमसे उम्मीद है कि भाई मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उससे हमको निजात मिलेगा। अभी जो परसों बैठक हुआ झांसा का बैठक, मैंने वहाँ कहा उपायुक्त को कि भाई मैंने आपको एक रिटेन में पत्र दिया था दिशा के बैठक में, मैंने कहा भाई दिशा के बैठक में, पिछले दिशा के बैठक में मैंने आपको एक पत्र दिया था, उसमें बरवाडी पंचायत चिनिया प्रखंड के 150 ऐसे लोगों का नाम है जिनको कुआं नहीं बना, कुआं है ही नहीं धरातल पर, पशु शेड धरातल पर है ही नहीं, और 100% पैसा का निकासी हो गया। उसके बदला में क्या किया, अभी एक रिपोर्ट जांच हमको सबमिट किया उपायुक्त, और बोलता है कि अभी जो काम ऑनगोइंग है, जो 24-25 का योजना है, उसमें बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे कार्यकाल में जो 2 साल में जो चोरी हुआ, बिना काम के जो पैसा निकासी हो गया, उसका बाय नेम दिया हूँ मैं सूची बना करके, फलाना आदमी नंबर है, इसका मोबाइल नंबर इतना है, इसके नाम पर कुआं का पैसा निकल गया, 100% इसको पता नहीं, उस पर इसको तिलमिलाहट हो गया। भाई आप जनता के लिए आप काम करने के लिए आए हैं, आप जनता के नौकर हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। जनता के गाढ़ी कमाई से आपका वेतन चलता है, उस वेतन से आपके बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण होता है। आप जनता का नौकर रहिए ना, जनता के मालिक बनने का भरोसा आप काम मत करिए। इसी पर उनको तकलीफ हो गया कि तो चोरी में बाधा पहुंचा रहा है। वैसे ही सिमिलरली 2400 क्विंटल अनाज मेराल गोदाम से चोरी हो गया। ठीक है, 2400 क्विंटल अनाज चोरी हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास पत्र है, मैं आपको दे दूंगा। वहाँ के मेराल के सीओ जो उन दिनों एमओ थे, उन्होंने डीएसओ को लिखा कि भाई 2400 क्विंटल अनाज गोदाम में गायब है। अभी लोग कैसे बचते हैं, उसमें तो डीसी भी संलिप्त है, डीएसओ भी संलिप्त है। ये लोग अपने बचने के लिए एक अनुसूचित समाज के एक लड़का को जो छोटे पोस्ट पर है, रोजगार सेवक है या बीएलडब्ल्यू है, उसके मत्थे पूरा मर दिया और उसको सस्पेंड करके इस पर लीपापोती पर्दा डालने का प्रयास किया। मैं कहा कि नहीं, अगर वह 2400 क्विंटल अनाज चोरी हो गया तो सबसे पहले ठीक है, दोषी कौन है वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है आखिर लाभुक को कहाँ से राशन मिल रहा है।
तो एक पदाधिकारी उसमें लगा बोलने कि उसी में थोड़ा थोड़ा काट काट के हम लोग मेकअप कर रहे हैं। अरे यार, चोर खा लेगा, जनता का पैसा चोर खा लेगा, उसका दंडित जनता होगा। उसका सटीक आंसर नहीं दे पाया। इस पर मैंने उसको कहा कि जी नहीं, तुम जनता के नौकर हो, तुम गरीब का निवाला छीन लिया, तुम पाप के भागी हो। उसी को अगर अमर्यादित कहा जाता है तब तो अमर्यादित बात मैंने कहा। अगर उनके पास कोई वीडियो है तो बोलिए कि सार्वजनिक करें। हाँ, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं यह भ्रष्टतम डीसी है। मैंने 9 पॉइंट इसके अगेंस्ट में आय से अधिक संपत्ति के जांच की बात मैंने कही। मैंने प्रधानमंत्री को, मैंने गृह मंत्रालय भारत सरकार को, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार को इसके विरुद्ध लिखा है कि भाई ये आदमी जानते हुए आंख बंद इसलिए करता है कि उस करप्शन का मोटा रकम इसको मिलता है। एलटीसी के नाम पर क्या हो रहा है आपको पता है, कैसे लूट मचा हुए। आपका अपना जमीन है, बेचने जाइएगा, वहां पर दलाल के थ्रू सीओ आपको कह देगा कि इसमें आप लोग कई गो भाई हैं, 2 गो भाई हैं, फुआ कई गो हैं, 3 गो हैं। अब जाइए फुआ के कई गो बेटा हैं, सबके ले आइए, तब एलटीसी बना के देंगे। टफ काम में आपको उलझा देगा ताकि उसको आसानी से आप पैसा दे करके एलटीसी बनवा लीजिए। ये जो धक्का लूट चल रहा है, क्या इसमें डीसी को पता नहीं है? अगर डीसी को पता नहीं है तो हे भगवान हम पर बजर मार दे। अगर डीसी को पता है तो मत मुए, उतना चोर है, उतना चोर मुएगा भी तो ऊपर जाके गंदगी कर देगा। इतना करप्ट आदमी है। पूरे गढ़वा में जिस तरीका से लूट मचा हुआ है डीसी के संरक्षण में, हमें लगता है कि महापाप का ये भागी है। अभी आप देखिए एलपीसी तो ठीक है, एलपीसी अलग विषय है। राशन का चोरी हो गया 2900 क्विंटल 2200 क्विंटल, उस पर भी हम नहीं जा रहे हैं। अभी आप चलिए मनरेगा का 50% कमीशन कहिएगा, उसको कहेगा, उसमें भी पता नहीं है। आज पीएम किसान सम्मान निधि जो 6000 प्रत्येक किसान को मोदी जी देते हैं, 2-2 हजार रुपया करके 3 बार में, यहीं पर चलिए आप बिशुनपुरा प्रखंड में अरबों रुपया दूसरे जिला में निकासी होकर के चला गया गलत तरीका से, उसमें भी संलिप्त है ये डीसी। आखिर आप हेडमास्टर बने हुए हैं, मास्टर कौन काम नहीं कर रहा है आप नहीं देखेंगे? अगर आप नहीं देख रहे हैं इसका मतलब आपकी मिली होता है, आपकी संलिप्तता है। ये सब बहुत तरह के आरोप इस पर है। मैंने कहा कि भाई वन विभाग के जमीन क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए गढ़वा से चिनिया सड़क 2.5 किलोमीटर आधा बना। आधा क्यों नहीं बना? तो डीसी बोला कि उसका एनओसी नहीं मिला है। डीएफओ तो कुछ बोला नहीं बेचारा, वो तो झूठ मूठ के उसका नाम बढ़ रहा है। डीसी बोला कि उसका वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिला। हम बोले तो हमको एक चीज़ बताइए डीसी साहब, यहीं पर आपका डेंटल मोड़ से लेकर के नवाडी तक जो चौड़ा सड़क बन रहा है, किसी रैयत को मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ। मैंने कहा कि उसको काम को मत करो, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं हो जाता है तब तक कोई काम प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए व्यवहारिक पहलू को समझिए कि भाई भूमि अधिग्रहण हो लगा, एक आदमी का सपोज उसी रास्ते में एक घर आता है, उसको घर का पैसा मिल जाएगा, फिर उसको 4 महीना का टाइम देना है ताकि वो आदमी कहीं दूसरे जगह घर बना सके, इसके बाद उसका अधिग्रहण होगा, तब माना जाएगा। ये किसी को पैसा दिया नहीं, बाद जबरदस्ती एसपी साहब के लिख के दे दिया, वहाँ पर नक्सलाइट लोग लगे हुए हैं इसलिए जबरदस्ती रोड रोक रहे हैं। रैयत को नक्सलाइट कहता है, और जबरदस्ती लाठी के बल पर वहां पर आप देखिएगा रैयत के जमीन में माटी डाल के सड़क बना रहे हैं। हम बोले कि पहलवान आप बनते हैं डीसी साहब गरीब आदमी के जमीन लूटने में, तनी मारिए नहीं वन विभाग को लगे। मुंह हो गया कुत्ता नियन हो गया। कुत्ता देहाती भाषा में हम लोग इधर कहते हैं, कुत्ता नहीं मतलब लजाने टाइप का हो गया। वो बोलता है कि आज देखिए कल फिर आज के अखबार में कि झांसा का एगो बैठक कर दिया। अगर हम ही पूछ देंगे, देखो झांसे के हमें सदस्य हैं, बेटा के इलाज में 2 को 50-50 लाख के चिप्स लगा है, तब बेटा सांस ले रहा है। अरे मर्द 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाया? ये झांसा का भय सत्येंद्र तिवारी को दिखाने का भूल गलत कर रहा है जमुआ। उसको पता नहीं है कि मैं बना हूं करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। मैंने मिथिलेश ठाकुर को भी यहाँ से रेट के भगाने का काम किया, चुनाव में अरबों रुपया खर्चा किया, लेकिन चुनाव हार गया। चर्चा तो यहाँ तक है कि माँ बहन को गाली दिया मिथिलेश ठाकुर, इसलिए गाली दिया शायद यह डीसी कमिटमेंट के साथ आया था कि हमको ले चलिए सर, डीसी बना के वोट मिले चाहे नहीं मिले मैं आपको जिता दूंगा। तो उसको गाली देने का हक है। अच्छा किया मिथिलेश ठाकुर गाली दिया, हम उस पर नहीं जाएंगे। आज इसी तरीका से आप देखिएगा सारे जिला में पूरा लूट का माहौल बना हुआ है। और मैं इसे अपना विजय नहीं मानता हूं बालू के इशू पर, लेकिन यह सच बात है कि बालू के इशू को मैंने काफी प्रमुखता से पिछले विधानसभा सत्र में उठाया था और बाध्य किया जेएमएम सरकार को बालू ऑक्शन करने के लिए। हमको बता सकता है मिथिलेश ठाकुर यहाँ का डीसी, जब मैं विधायक नहीं था
रात भर गढ़वा में आप लोग देखते होंगे ट्रैक्टर हड़ाई चलता था, 2700 रुपये जमा करिए और रात भर बालू चोरी करिए। ये बाई दी वे चोरी नहीं होता था, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण से चोरी होता था। सभी प्रमंडल वाइज एक एक माफिया को बहाल कर दिया गया था। वैसे ही पलामू प्रमंडल में बालू और खनन माफिया था मिथिलेश ठाकुर। 6 साल तक 5 साल तक जेएसएमडीसी जिनके जीवे था बालू घाट का नीलामी करना, नहीं किया। मैंने विधानसभा में कहा कि इसमें मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता है। अगर नहीं है तो जेएसएमडीसी के उन सभी आईएएस पर आप कार्रवाई करिए जिन्होंने 5 साल तक 6 साल तक टेंडर फाइनलाइज नहीं किया, ताकि बालू का कालाबाजारी आसानी से चलते रहे। लेकिन अभी मैंने बात किया विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने माना, अखबार में भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने माना कि बहुत जल्द हम बालू घाट का ऑक्शन कर देंगे, पूर्ववत बालू चले। वो गारंटी नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, अभी कह रहा है। हम तो वो कहे कि 10 तारीख के बाद तो एनजीटी का रोक लग जाएगा, तो कब करेगा टेंडर है वो ऑक्शन? ये तो लागल है कि गाँव गाँव दारू बेचेंगे ताकि पिए वाला की दिक्कत न हो सके। नहीं वो पिए ला मन होगा से मरते चीख लेगा जब बगले में दुकान रहेगा। ये है विषय, इस पर सरकार को ध्यान नहीं है। और खास करके गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहूँगा, अधिकांश वही अफसर हैं जो मिथिलेश ठाकुर द्वारा पोषित हैं, जिनके संलिप्तता से 60 गांठ से यहाँ के गरीब जनता का शोषण होता था। जमीन के औने पौने दाम पर रजिस्ट्री करा लिया जाता था। गैरमजरूआ जमीन अभी भी ऑनलाइन नहीं होता है। और विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलेगा कि गैरमजरूआ जमीन ऑनलाइन हो जाएगा। कहाँ होगा? किसका हो रहा है? आज ऑनलाइन नहीं हो रहा है, रजिस्टर टू फाड़ दिया जा रहा है, गरीब गुरबा की जमीन हड़पा जा रहा है। यहीं पर सहेजना में चलिए, दबंग लोगों ने 1.5 एकड़ जमीन पाल का लूट रहा था। मैं खड़ा हो गया, मत लूटो, नहीं लूटने पाओगे। बड़ी क्रिमिनल था, हमारा बड़ी तावो दिखा रहे हैं कि अभी जीती है, हम वोट 13 दे ले, हम किस तक डकैती कर ला वोट दिया था तो फेरियो लो जो 15-16 हजार है, 50-100 को वोट जाऊँ से का फर्क पड़ता है। अभी उसी तर्ज पर आपको यहाँ भी एक ओबीसी का जमीन दबंग लोग, हमारे ही एरिया के दबंग बड़े से, अभी हम नहीं कह रहे हैं कि सब दबंग पंडिये जी होता है, दूसरों जाति में दबंग है, लेकिन हमारे जतवा वाला बेसी है उत्साही, जमीन लूटे में माफिया है वो। यहीं पर जमीन लूट रहा है, 5 करोड़ के जमीन लूट रहा है मेरा कौन पटवा जी है। वो पटवा जी पति पत्नी मेरे पास आए थे, आज भी फोन किया था, यहाँ से ले जाके ही मारा पति पत्नी को जमीनियाँ लूटे वाला। कह रहा है कि लॉस हो जाएगा, ये जमीन छोड़ देंगे तो 5.5 करोड़ में नाफा हुआ। अरे मर्दे डकैती व्यवसाय है, अति का मतलब बेसी लूट लेगा तो। कितना क्रिमिनल मतलब मार के सुता दिए गए। विनोद सिंह भी भारी क्रिमिनल था, चुनाव जीत गया लेकिन मर गया। विनोद से वो क्या नाम है उसका, विकास दुबे, कानपुर वाले, ये विकास के नहीं कह रहे हैं, कानपुर वाला के कह रहे हैं। ऐसे उनको भी तो सुधर जाना चाहिए अगर गलत वलत करते होंगे तो, लेकिन उस पर नहीं जा रहे हैं। कानपुर वाले विकास दुबे को देखिए ना, पुलिस मार के सुता दिया, 10,000 करोड़ के प्रॉपर्टी था, क्या फायदा हुआ? वैसे क्रिमिनल माफिया को भी अलर्ट हो जाना चाहिए और भ्रष्ट पदाधिकारी को भी सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा रहेगा नहीं। कई आईएएस अफसर जेल जाके मर गए। कि जमुआर साहब पवन खेत के मुरई हैं, मैं कल बैठक में उनको कहा था परसों कि देखिए आपसे कम करप्ट थी पूजा सिंघल, उन्होंने मनरेगा घोटाला लोहरदगा जिला में किया, अभी देखिए जेल काट रही है। अभी विनय चौबे देखिए जेल चल गए, वो डायरेक्ट आईएएस है, प्रमोटी नहीं है वो। खरे हम ही नहीं कह रहे जब प्रमोटी माने खराबे होता है, लेकिन ईमानदारी अगर शेखर जमुआर नहीं आदमी अगर प्रमोटी आईएएस बन के डीसी बनेगा, ये दुर्भाग्य है। सभी प्रमोटी लोगों के गाल पर ये तमाचा है, फिर आम लोगों का प्रमोटी आईएएस के प्रति विश्वास कम होगा। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि झांसा का भय सत्येंद्र तिवारी को मत दिखाएं। मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ। हमें लोगों ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है उसके लिए मैं लड़ाई करूंगा। मैं तो खुद कह रहा हूं, अगर इन तमाम चीज़ों पर मैं नियंत्रण नहीं कर पाया, राशन का कटौती मैं बंद नहीं करा पाया, ये जो एलपीसी वाला इश्यू को पूरा समाप्त नहीं कर पाया, बालू को फ्री नहीं करा पाया, तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि हमें लगेगा कि मैं अपना दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मरते दम तक लड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं वोट से नेता बना हूँ, पैसा से मैं नेता नहीं बना हूँ। अगर पैसा के प्रतियोगिता होता तो मिथिलेश ठाकुर से कोई कैसे पूरेगा? 5200 करोड़ रुपया चुरा लिया। हम नहीं कह रहे हैं, ईडी कह रहा है। 100-200 करोड़ वोट में लगाइए देगा तो गड़गवार के गोट टूटल नियन है, लेकिन यहाँ के जनता धूल चटाया, उसको बताया ये तुम्हारा पैसा काम नहीं करेगा यहाँ पर। और वो लोग बार बार हम देखते हैं जेएमएम वाले बोलते हैं कि सत्येंद्र तिवारी कहते हैं कि 10 साल जौन किए तौने करेंगे। हाँ,
हमारा 10 साल के कार्यकाल देख के लोग हमको वोटे दिए हैं कि हमको वही वाला कार्यकाल चाहिए जिसमें करप्शन नहीं था, जिसमें क्रिमिनल रंगदारी जेल काटते थे। कुछ रंगदार अभी बहरी घूमल चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। उन्हीं लोग के लिए सीसीए कानून बना है, क्राइम कंट्रोल एक्ट। नहीं, सब वही में ठेला जाएंगे। अभी क्रिमिनल वन का हम ये कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा छोड़ के भागे, जमीन फमीन लूट के और पति बने के चक्कर में मत रहे। हम नहीं लूटने देंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम अपन बॉडीगार्ड ले जाके क्रिमिनल के मरवा देंगे। हम उकरे विधायक हैं। लेकिन वो क्रिमिनल प्रशासनिक पदाधिकारी जो आपस में साठगांठ चला रहे हैं, पूरा लूट रहे हैं विधानसभा को, मैं तो आखिरी वार्निंग दूंगा, ये लूट में आप साथ मत दीजिए, नहीं तो ये सत्येंद्र तिवारी है, दबेगा नहीं। जरूरत पड़ेगा मैं 4 लाख जनता को उतार दूंगा। कहाँ डीसी साहब इलीगल पैसा जमा किया है, बहन के नाम पर किया है कि पहुना के नाम पर किया है कि बेटी के नाम पर जमा किया है, नहीं पता है। लेकिन ये मोदी है, मोदी के ज़माना में मनी ट्रेल होता है। इनका पैसा कहाँ कैसे कैसे घूम के जमा हुआ है, सब हो जाएगा। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को पत्र दिया है कि बेचारे तो जेल में जेबे करेंगे। अब मुँह जाए हम नहीं कह रहे हैं, जियत रहे बेचारे, लेकिन अधिकांश भ्रष्ट अफसर जो जेल गए सारे जेल में मुँह गए। तो हमको झांसा का भय मत दिखावे, ये डीसी साहब के इशारा पर हुए। मैं तो वन प्रमंडल पदाधिकारी को कुछ बोला नहीं, तो फिर उसमें क्या अमरजादित हो गया? अमरजादित यही हो गया कि डीसी के चोरी के कमीशन पर धापा हो गया। मैं कहा जब 5 किलो के बदला 5 किलो राशन देना होगा। अगर इसी को गाली कहते हैं तो गाली समझें। हम रहेंगे या तो भ्रष्ट और झांसा के अफसर रहेंगे, यही है करने को। अब आपके शहर गढ़वा में 50 वर्षों से गढ़वा को सेवा देते आ रहा कुमार हार्डवेयर का सहयोगी प्रतिष्ठान दरवाजा घर लाया है सभी प्रकार के दरवाजों का विशाल संग्रह। हम देते हैं आपके ऑर्डर पर फैंसी दरवाजा, वो भी मजबूती के साथ। शीशम, सागवान, देवदार, गमार की लकड़ियों से बने दरवाजे उपलब्ध हैं। हमारा पता है मेन रोड गढ़वा, ग्रामीण बैंक के पास। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें 6202990660 या फिर 9470974499।